हाय दोस्तों, मैं योगेश कुमार सिंह सफलता कोचिंग क्लासेस से फिर एक बार आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे साथ एक बार पुनः जुड़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो पुराना वीडियो या पिछला जो वीडियो आप लोग को बनाया गया, जो भी समझाया गया, निश्चित रूप से आप लोग को समझ में आया होगा। मैं सफलता कोचिंग क्लासेस से योगेश कुमार सिंह आज एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं समान समझाने का प्रयास कर रहा हूँ और निश्चित रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको भी समझ में आएगा। पिछले वाले वीडियो में हम लोग देखा गया था कि साधारण व्यास के कुछ प्रश्नों को आज हम लोग एक नया टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है अनुपात तथा समानुपात। सबसे पहले हम अनुपात के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर अनुपात है क्या। सिंपल सी बात करते हैं, अगर हम किसी भिन्न को लिखते हैं 5/9, ठीक, किसी भिन्न को लिखते हैं 5/9, अगर इसी को लिखा जाए 10/18 तो क्या यह सही होगा? आप लोग पढ़े होंगे, निश्चित रूप से गलत माना जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं भिन्न का मतलब क्या होता है कि छोटा से छोटा रूप करके लिखा जाए। ठीक, इसी चीज को अगर आप भिन्न के रूप में लिखा गया है, अगर इसी चीज को आप 5 और ऐसे लिख देते हैं तो अनुपात में हो जाता है। अगर एक यहाँ से हटता है तो दशमलव कहलाता है, लेकिन यहीं पे जब 2 लग जाता है तो इसको अनुपात के रूप में हम लोग जानते हैं। किसी भी कंपटीशन के क्षेत्र में आपसे इससे बेसिक चीज या कह सकते हैं डिफिनेशन या परिभाषा नहीं पूछी जाती है। सिंपल सवाल और कुछ कठिन प्रश्न हम लोग को देखने को मिलता है। चलिए, इसी से बहुत घुमा के नहीं, डायरेक्ट हम लोग टॉपिक पे आते हैं और देखते हैं। एक प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत में करता हूं, जैसा दिया गया है कि a संबंध है b बराबर 5 संबंध है 9। ऐसा हो, अगर क्या हो कि a संबंध है b बराबर 5 संबंध है 9 तथा b संबंध c बराबर 6 संबंध 11 हो, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे a संबंध c का मान क्या होगा, या a संबंध b का मान क्या होगा, या a संबंध b संबंध c का मान क्या होगा, या b संबंध, यानी कुछ भी आपको घुमा के अगर पूछता है, इस छोटे से नियम को अगर आप समझते हैं तो बहुत आसानी से आपका एक प्रश्न कंपटीशन के क्षेत्र में आपका तैयार हो जाएगा। दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिए कि इसको निकालते कैसे हैं। चलिए, निकालने के लिए सिंपल सा एक तरीका है। अगर बात करें b बराबर 9, तो यहाँ देखिए b बराबर 6 है, तो b बराबर, अगर ऐसा करते हैं कि a बराबर 5 और b बराबर 9, तो a बराबर अगर हम 5 कर लें तो b बराबर 9 रखेंगे कि 6 रखेंगे, कंफ्यूजन है कि इसको निकाला जाए। कैसे निकालते हैं? सिंपल सा आप क्या करेंगे, a संबंध b बराबर आप लिख लेंगे 5 संबंध 9, ठीक है। दूसरा आपको दिया है b, दोबारा b आ गया है तो b के नीचे b लिखेंगे और संबंध c। अब बराबर जब b के नीचे यहाँ b लिखे हैं तो b के नीचे यह क्या होगा, 6 होगा और संबंध 11 होगा। यह जो मान निकल के आएगा वह क्या होगा, a संबंध b संबंध c, ठीक है। आप देखिए, बस ये थोड़ा ध्यान देना है। क्या करना है, इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए और इसका गुणा इसमें कीजिए। इसका गुणा करते हैं तो 5 छके या 6 पचे 30, 9 छके 54 और 11 नवा 99, ठीक है। इसको आप देखिए, या अगर मान यह अगर आप कहते हैं कि a बराबर 30, b बराबर 54, c बराबर 99, तो यह सही नहीं होगा, क्योंकि अनुपात ही क्या होता है कि अनुपात को आप कह सकते हैं कि छोटा से छोटा रूप करके आपको लिखना है। तो अगर आप देखिए किसी से कटने लायक है तो इसको काट के आप छोटा कर लीजिए। अगर काटते हैं 3 से तो 3 दहा में 30, 3 एक 3, 3 बटे 24 और ये हो जाएगा 35। यानी a संबंध b संबंध c का मान क्या होगा, अगर a का मान 10 हो, b का मान 18 हो तो c का मान 35 होगा। आपसे पूछा गया है या हमसे पूछा गया है, पहला प्रश्न क्या पूछा गया है, a संबंध c का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, a का मान कितना है 10 और c का मान कितना है 33, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर आपसे पूछा गया होता कि a संबंध b का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान 10 और b का मान 18, फिर देखिए अगर ऐसे इतना करके छोड़ के क्वेश्चन गलत माना जाएगा। इसको आप छोटा कीजिए, काटिए 2 से, 2 बचे पर 15 और 2 9 18, यानी a संबंध b का मान 5 संबंध 9 होगा। a और c का मान ज्ञात करना था तो ऐसे हो गया। चलिए, मैं चाहूंगा कि एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को पुनः आप पीछे करके एक बार और समझने का प्रयास कीजिए। चलिए, फिर हम एक नए प्रश्न के साथ आपके सामने प्रस्तुत करता हूं।
चलिए दोस्तों, फिर हम एक नए प्रश्न के साथ बढ़ते हैं और देखते हैं इस प्रश्न में क्या कह रहा है। थोड़ा समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। लिखा है a संबंध b बराबर 5 संबंध 7 हो तो 3a प्लस 5b संबंध 5a माइनस 2b का मान ज्ञात कीजिए। यह ऐसा हमसे पूछा जा रहा है। सिंपल सा, कहीं कुछ नहीं करना, बहुत लोग जानते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह सकते हैं अनुपात समानुपात में इससे आसान प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको छोटी चीजें बताने का प्रयास कर रहा हूं। धीरे धीरे करके अपने स्तर को बढ़ाया जाएगा और देखा जाएगा कुछ कठिन प्रश्नों को भी। चलिए इसको हल करते हैं। करना कुछ नहीं है इसमें आपको। जैसे यह लिखा गया है अनुपात a अनुपात b को आप ऐसे लिख लीजिए, a बटा b लिख सकते हैं, आप जानते भी होंगे। चलिए इसको लिख सकते हैं 5 बटा 7, यानी a बराबर 5 और b बराबर 7 इसमें रख लीजिए। रखेंगे कैसे, इसको भी आप लिख सकते हैं 3a, a की जगह क्या रखेंगे 5 प्लस 5, b की जगह रखेंगे 7, ठीक, पूरे का बटा 5a, a की जगह 5 माइनस 2b, b की जगह 7। चलिए इसको आप हल कर लीजिए या हल कर सकते हैं। देखिए 5 3 15, 7 5 35, 5 5 25, 7 2 14 हो गया। आगे देखिए जोड़ लीजिए 5 5 10 0 1 और 3 1 4 1 5, एक हटा लीजिए, 5 में से 4 जाएगा 1 और 1 में से 1 जाएगा 1। इसका आंसर क्या हो जाएगा 50 बटा 11। बहुत ही आसान प्रश्न है, इसमें कहीं कुछ करना नहीं है। सिंपल सा आपको करना क्या है इसमें कि आप क्या करेंगे, a और b का जो अनुपात दिया है उसको बटे में लिख लेंगे, या यहाँ से a बराबर 5 या b बराबर 7, जो भी मान यह पूछा जा रहा है कितना होगा तो उसमें आप डायरेक्ट उठा के मान रख दीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान प्रश्न है। चलिए एक नए प्रश्नों के साथ मैं प्रस्तुत करता हूं। चलिए दोस्तों, फिर हम एक नए प्रश्नों के साथ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में आपको यह कह रहा है कि 3a प्लस 5b अनुपात 3a माइनस 2b इक्वल टू 5 संबंध 1 अगर हो तो a संबंध b का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा प्रश्न में कह रहा है। चलिए करना कुछ नहीं है, जितना बताया गया है बस उतना आप लोग कीजिए। सिंपल सा करेंगे यह हल हो जाएगा। कैसे हम लोग करेंगे यह देखिए। करना कुछ नहीं है, आप जानते हैं अनुपात में है तो इसको आप भिन्न में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। नोट कैसे करना है, 3a प्लस 5b अपॉन 3a माइनस 2b इक्वल टू, यह 5 अनुपात 1 है तो 5 बटा 1 लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको क्या कीजिएगा कि ये का गुणा इधर और इसका गुणा इधर कर लीजिए, गुणा कीजिए। तो गुणा करेंगे, एक में किसी चीज से गुणा करेंगे वही रह जाएगा। तो 3a प्लस 5b बराबर इक्वल टू, इसका गुणा इधर कीजिए तो गुणा करेंगे तो 5 के 15a माइनस 10b हो गया। अब a वाले को एक तरफ और b वाले को एक तरफ कर लीजिए। अब देखिए यह 3a है, यह 15 है, कम है तो इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा इधर 15a और यह 10a और 5a यह इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5b प्लस 10b, यह ऐसे लिख लेते हैं 15a माइनस 3a, ऐसे लिख लिया गया। अब क्या कीजिए, दोनों को जोड़ लीजिए। इसको जोड़ेंगे तो 10 और 5 15b बराबर 15 में से 3 निकल जाए 12a। ठीक है, आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पे दो चीज पूछ सकता है, b बाई ए और a बाई बी। आपसे a बाई बी का मान पूछा जा रहा है तो b इधर आएगा और 12 इधर आएगा। अगर यही b बाई ए का b बटा a के बारे में पूछता तो a इसके नीचे आता और 15 इसके नीचे जाता। यह चीज थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है। तो रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a अब b इसके नीचे आ गया क्योंकि ये चीज हमसे पूछा भी जा रहा है। और यहाँ पे क्या हो गया 15 बटा 12, इसको काट लीजिए।
3 चौक को 12 और 3 पचे 15, यानी A अनुपात B बराबर 5:5/4। अब देखिए जब इसको अनुपात में था तो आप भिन्न में लिख लिए थे, यहाँ पे भिन्न में दिया, हम अनुपात में लिख सकते हैं। तो A अनुपात B बराबर 5:4, यह आपका आंसर हो जाएगा। चलिए मैं चाहूंगा कि एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। नहीं समझ में आ रहा है तो कृपया रोकिए वीडियो को और थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, पुनः आगे बढ़िए। स्क्रिप्ट करके मत देखिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने मैं प्रस्तुत करता हूं। चलिए फिर हम लोग देखते हैं एक नए प्रश्न को, और यह एक ऐसा प्रश्न है जिसे रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, 2 से 3 बार यह पूछा, बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन रेलवे में कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपके सामने यह प्रस्तुत कर रहा हूं। तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, बहुत लोग लगा भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आसान प्रश्न है लेकिन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए प्रश्न क्या कह रहा है, कुछ इस प्रकार का प्रश्न कहता है कि 3 संबंधित 5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए, कि जो 3 संबंधित 5 का जो अनुपात है उसमें क्या जोड़ा जाए कि नई संख्या 2 संबंधित 3 के अनुपात में हो जाए। मतलब प्रश्न यह कह रहा है कि 3 संबंधित 5 में, इसको आप बटे में कह सकते हैं कि 3/5 में क्या जोड़ा जाए कि 2 संबंधित 3 हो जाए। सिंपल सी बात है, आप जानते हैं। लगाना शुरू करते हैं। बहुत कठिन प्रश्न है, इसलिए बहुत घुमा के नहीं, डायरेक्ट हम लोग प्रश्नों पे ही फोकस करेंगे। देखिए जैसा यह कह रहा है कि अनुपात में दिया है, तो मैं इसको बार बार कह रहा हूं कि इसको बटे में आप लिख सकते हैं। कह रहा है कि 3/5 में क्या जोड़ा जाए, हम नहीं जानते हैं। x जोड़ लिए, इसमें भी x जोड़ लिए, दोनों में x जोड़ लिए। कह रहा है क्या जोड़ा जाए कि 2/3 के यह बराबर हो जाए। इसके पीछे वाला वीडियो हम लोग ऐसे ही हल किया गया था प्रश्न में। चलिए आप जानते हैं इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर कर लेंगे तो x का मान आपको प्राप्त हो जाएगा। इसका गुणा इधर करते हैं तो 3 त्रिक के 9 और यह हो जाएगा 3x। इसका गुणा इधर, इसको इधर लेके जाते हैं तो 5 दूना 10 और यह हो जाएगा 2x। मैं आपको बताया था कि जो भी चर पद हैं वो हमेशा एक तरफ रहेंगे और जो अंक होता है उसको हमेशा एक तरफ रखने का प्रयास कीजिए। चलिए 2x को इधर लाइए, 9 को इधर लेके जाएंगे क्योंकि 9 छोटा है, 10 बड़ा है, मैं आपको बताया भी था। 3x माइनस 2x बराबर 10 माइनस 9। तो 3x में से 2x निकल जाए तो क्या बचेगा x, और 9 में 10 में से 9 निकल जाए तो क्या बचेगा 1। यानी इन दोनों में 1 अगर जोड़ दें तो 2/3 के वह बराबर हो जाएगा। अगर जांच करना चाहते हैं तो इसमें जोड़ लीजिए, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। इसको काटिएगा तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। देखिए 2/3 आ गया। चलिए यह प्रश्न में आपको इसलिए बहुत ही आसान है, इसमें कोई शक, मैं खुद कहता हूं प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन यह रेलवे में कई बार पूछा गया प्रश्न है, इसलिए मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। चलिए एक नए प्रश्न के साथ हम लोग देखते हैं। चलिए एक नए प्रश्न को मैं प्रस्तुत करता हूं। कह सकते हैं कि यह जो प्रश्न है रेलवे में पूछा गया है। ठीक है, मैं जो भी प्रश्न बता रहा हूं बस यह चीज समझिए कि यह कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछा गया हो। जैसे रेलवे में, एसएससी में, यूपीपी में या लेखपाल में, ये जो भी प्रश्न में प्रीवियस ईयर है, जो भी चीज है आपको देखने में आसान लग रहा है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न मैं खंगाला हूं तो ऐसे ही प्रश्न देखने को मिला है। धीरे धीरे मैं अपने जो भी क्वेश्चन का स्तर है मैं बढ़ाने का प्रयास करूंगा और आखिरी तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। मैं उम्मीद करूंगा, चलिए बहुत घुमा के नहीं, डायरेक्ट आते हैं। चलिए एक प्रश्न आपके सामने इस प्रकार कह रहा है कि 624 रुपए को ABC में 1/2 संबंध 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाने पर C का भाग कितना होगा। सिंपल सा आपको करना, इसमें कुछ नहीं है। देखिए अगर यह अनुपात हम कह सकते हैं कि जैसे 2, 3 और 4 में होता तो बहुत आसानी से लग जाता, लेकिन भिन्न में थोड़ी सी दिक्कत करेगी, बहुत अधिक दिक्कत भी नहीं करेगा।
थोड़ा सा दिक्कत करेगा, इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। जैसे ए का भाग कह रहा है ए अनुपाते बी अनुपाते सी, तो ए का भाग कह रहा है 1/2, बी का कह रहा है 1/3 और सी का कह रहा है 1/4। चलिए, अगर आप करना क्या है इसमें कि जो नीचे दिया गया है एलसीएम लेके, मतलब लॉसर लेके इन सब में क्या कर देना है, गुणा कर लीजिएगा। गुणा करते हैं, देखते हैं इसका एलसीएम अगर लेंगे तो 12 आ जाएगा। 1/2 गुणे 12 अनुपाते 1/3 गुणे 12 अनुपाते 1/4 गुणे 12। 2 छक्के 12, 3 चौको 12 और 4 तिहाई 12। यानी आप लिख सकते हैं ए अनुपाते बी अनुपाते सी बराबर 6 अनुपाते 4 अनुपाते 3। अब जरा यहां समझिएगा कि यह जो अनुपात है, इसी अनुपात में 624 रुपए को बांटना है। यानी यह जो अनुपात होगा वह क्या होगा, 624 रुपए के बराबर होगा। निश्चित रूप से समझ में आ रहा है कि यह जो अनुपात होगा 6, 4, 3 का, वह क्या होगा, 624 रुपए के बराबर होगा। तो इसको आप 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 अनुपात किसके बराबर होगा, 624 रुपए के। तो एक अनुपात क्या होगा, 624/13। समझ में आ रहा है कि 13 अनुपात इस सबको जोड़ लेंगे तो 13 अनुपात बराबर 624 रुपया, तो एक अनुपात बराबर 624/13। इसको काटेंगे, यानी एक अनुपात का मान कितना आ गया, 48। अब आपसे जो भी चीज पूछा जा रहा है, ए का हिस्सा कितना है, बी का हिस्सा कितना है, सी का हिस्सा, यानी यह 624 में 6 के हिस्से के बराबर क्या होगा, ए को मिलेगा, 4 हिस्सा बी को मिलेगा और 3 हिस्सा सी को मिलेगा। तो आपसे सी का पूछा जा रहा है, इसमें क्या करेंगे, 3 अनुपात, यानी सी को या 3 अनुपात बराबर लिख सकते हैं आप, क्या चीज, 48 गुणे 3। एक अनुपात बराबर 48, तो 3 अनुपात बराबर 48 गुणे 3। इसका गुणा करेंगे 8 के 24 144। यानी जो सी को पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, 144 रुपया मिलेगा। इसी तरह से अगर आपको बी का पूछता तो इसमें क्या करेंगे, 4 से गुणा कर लेंगे। अगर ए का पूछता तो 6 से गुणा कर लेंगे। तो बस इसमें इतना ही ध्यान रखना है कि जब भी भिन्न में दिया गया हो प्रश्न, जब भी यह अनुपात में अगर भिन्न में दिया गया हो तो सिंपल से क्या करेंगे, आप उसका लॉसर लीजिए और उसमें गुणा कर लीजिए। गुणा करेंगे तो एक सिंपल सा अनुपात आपको मिल जाएगा। वह सारा अनुपात जब जोड़ लेंगे तो वह जो दी गई रकम होगी या पैसा होगा उसके बराबर कर लीजिएगा। उतना अनुपात बराबर उतना, तो एक अनुपात बराबर उतना बटा उतना, तो जो अनुपात पूछेगा आप उसमें क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, आपका निकल जाएगा आंसर। आप फाइनल आंसर के पास पहुंच जाएंगे। चलिए, मैं योगेश कुमार सिंह सफलता कोचिंग क्लासेस से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे साथ जो भी है 10-15 मिनट का वीडियो बन रहा है जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं। मैं यह निश्चित रूप से उम्मीद करता हूं कि जो लोग वीडियो को स्क्रिप्ट नहीं करते होंगे उनको निश्चित रूप से समझ में आता होगा। मैं आप लोग को बार बार कह रहा था कि सब्सक्राइब बढ़ाइए, लाइक बढ़ाइए, शेयर कीजिए। ऐसा आप कुछ कर नहीं रहे थे, इसलिए मैं कह भी नहीं रहा हूं कि आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बुरा मानने की जरूरत नहीं है। मैं चाहूंगा कि अगर इससे एक बच्चे का भी फायदा होगा तो हमारे लिए यह खुशी की बात होगी। मैं योगेश कुमार सिंह सफलता कोचिंग क्लासेस से आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े। धन्यवाद।